वेरी गुड इवनिंग बच्चों। मैं अनुराग आनंद आपका वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ट्रिनिटी क्लासेस पे। आज बच्चों हमने जो चैप्टर लिया है वो फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 11 का एक चैप्टर है एंड द चैप्टर नेम इज इक्विलिब्रियम। बहुत लेंथी चैप्टर है एंड बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। ये चैप्टर है क्या? तो बच्चों सबसे पहले हम ये वर्ड को समझने का मतलब करते हैं कि यह इक्विलिब्रियम आपको बताता क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसके लिए हमने स्टूडेंट्स क्या किया कि एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर में क्या है, ऊपर से भी एक टैप है एंड बॉटम से भी एक टैप है। ठीक है, अच्छा ऊपर से जो टैप है इसमें से जो पानी आ रहा है सपोज कीजिए वो 0.3 लीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इस कंटेनर में आपका पानी भरा। अच्छा, आफ्टर सम टाइम क्या हुआ कि हमने इस बॉटम वाले टैप को ओपन किया। तो जब बॉटम वाले टैप को ओपन किया इसमें इसकी पानी की जो स्पीड थी निकलने की वह थोड़ी कम थी। तो हमने मान लिया दैट इज 0.1 लीटर पर सेकंड। कितना हमने सपोज कर लिया 0.1 लीटर पर सेकंड। अच्छा, अब मान के चलिए कि यहां से कोई एक इंसान इस कंटेनर को देख रहा है। तो ऊपर वाला भी टैप खुला हुआ है, नीचे वाला भी टैप खुला हुआ है। तो धीरे धीरे इस इंसान को अभी भी यह कंटेनर धीरे 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 भरता हुआ दिखाई देगा। अभी भी वाटर का लेवल इस कंटेनर में धीरे धीरे बढ़ेगा। सो हम लोग इसको क्या कहेंगे, दिस इज अ नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन। यह कंडीशन हमारा क्या है, नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हुआ, तो सपोज कीजिए कि फिर से हमने एक टैप को लिया। नाउ इसके ऊपर में भी एक कंटेनर लिया, इसके ऊपर में भी एक टैप लगा हुआ है जिसमें कि 0.5 लीटर पर सेकंड के स्पीड से पानी आ रहा है। धीरे धीरे इस कंटेनर में क्या हुआ, पानी धीरे 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 बढ़ा। अब इसके बॉटम में भी हमने एक टैप को डाल रखा है और इस टैप से जो पानी निकल रहा है वह 0.5 लीटर पर सेकंड के स्पीड से निकल रहा है। इस टैप को हमने थोड़ी देर बाद खोला और जब खोला तो यहां पे एक इंसान इस कंटेनर को देख रहा था। तो जब यह इंसान इस कंटेनर को देखेगा तो अब इस इंसान को वाटर लेवल कांस्टेंट दिखाई देगा। वाटर लेवल इज कांस्टेंट। सो हम इस वाले कंडीशन को ही इक्विलिब्रियम कंडीशन कहेंगे इस सिस्टम का। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जानकारी मिला कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। अब किताब इसको कैसे डिफाइन करता है, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम। तो बच्चों किताब कहता है इक्विलिब्रियम को कि इक्विलिब्रियम इज अ कंडीशन। इक्विलिब्रियम क्या है, कंडीशन है वेयर द मेजरेबल प्रॉपर्टीज of a system becomes constant। जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज होगा सिस्टम का वह कांस्टेंट हो जाएगा। तो यह मेजरेबल प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकता है, तो सिस्टम के वैसे प्रॉपर्टी जिसको हम नाप सके, जैसे टेम्परेचर, यस वी कैन मेजर टेम्परेचर। जैसे वॉल्यूम, वॉल्यूम को भी हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कलर, ठीक है, जैसे डेंसिटी और भी बहुत सारे मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं। तो ये मेजरेबल प्रॉपर्टीज अगर किसी भी सिस्टम का एट एनी पॉइंट कांस्टेंट हो जाता है तो हम लोग कहेंगे कि वह सिस्टम अब क्या हो गया है, इक्विलिब्रियम में आ गया है। क्लियर है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। क्लियर है, चलिए नाउ
अगर बच्चों आपसे कोई पूछता है ये कि बताइए कितने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं, तो वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होंगे, जैसे डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ये भी है टाइप्स। लेकिन इक्विलिब्रियम की नजर से हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन को दो भाग में बांटते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। पहला को हम नाम देंगे रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरे वाले को हम नाम देंगे इररिवर्सिबल रिएक्शन। पहले को क्या नाम देंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन, और दूसरे को क्या नाम देंगे बच्चों? इररिवर्सिबल रिएक्शन। अब यह रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? तो वैसा रिएक्शन, द रिएक्शन which can go in forward direction and backward direction। वैसा रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाए और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाए, उसको हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। जैसे ए और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गया, ये बैकवर्ड डायरेक्शन हो गया, और हमने लिख दिया बी। तो हम कह सकते हैं कि यह रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है, यह रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आ सकता है, तो हम लोग इसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। उसी तरह से वैसा रिएक्शन जो सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, ओनली मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, वैसे रिएक्शन को बच्चों हम नाम देंगे इररिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, अगर आप देखोगे तो रिवर्सिबल रिएक्शन को हमने डबल हेडेड एरो से दिखाया है। अगर इररिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल हेडेड एरो। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, जो आपका रिवर्सिबल रिएक्शन होता है बच्चों, वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा वह कभी भी आपका कंप्लीट 100% कंप्लीट नहीं होता है। क्यों? तो जैसे ही आपका ए से बी बन रहा है और जैसे ही इक्विलिब्रियम आएगा तो बी से भी ए बनने लगेगा। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा वो नेवर गेट्स 100% कंप्लीटेड। यह आपका 100% रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। और इसमें होता क्या बच्चों? तो एंड अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। यह कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होगा और फाइनली इसमें क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगा। इसकी अगर हम बात करें तो इट गोज in 100% completion। यह रिएक्शन जो होता है यह आपका 100% कंप्लीट होगा ही होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? नीचे दिख रहा है? दिख रहा है। चलिए, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए कि दिस इज ऑलवेज कंडक्टेड इन क्लोज्ड कंटेनर। क्लोज्ड कंटेनर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रिवर्सिबल रिएक्शन को हमेशा हम लोग कैसे कंटेनर में करते हैं? क्लोज्ड कंटेनर में। और इररिवर्सिबल रिएक्शन को तो मे बी इन क्लोज्ड, मे बी इन क्लोज्ड कंटेनर और ओपन कंटेनर। देयर आर बोथ पॉसिबिलिटीज कि यह आपका क्लोज्ड कंटेनर में भी हो और यह आपका ओपन कंटेनर में भी किया जा सके। क्लियर है? फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया? मिटा दें। 1 2 3 4 10। चल नाउ ये तो हो गया रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इररिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है बच्चों?
ना अगर बच्चों आपसे कोई यह पूछता है कि बताइए कितने टाइप्स के चेंजेस होते हैं, टाइप्स ऑफ चेंजेस, तो चेंजेस भी बच्चों दो तरह के चेंजेस होते हैं। एक को हम लोग नाम देते हैं फिजिकल चेंज एंड दूसरे को हम बच्चों नाम देंगे केमिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज में क्या होगा, तो जो भी हमारा सिस्टम होगा उसका सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्टेट इज गोइंग टू चेंज। सिर्फ और सिर्फ बच्चों क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज होगा। हम क्या बोल रहे हैं, फिजिकल चेंज में ओनली फिजिकल स्टेट इज गोइंग टू चेंज, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज होगा। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें, हमने लिख दिया H2O, यह आपका लिक्विड है और हमने इसको क्या कर दिया, कंडेंस कर दिया, ठंडा कर दिया, तो यह आपका आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसको H2O सॉलिड भी लिख सकते हो। तो हमने क्या देखा बच्चों कि यहाँ पे वाटर का सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्टेट ही चेंज हुआ है, कोई भी केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंजेस नहीं आए। ठीक है, केमिकल चेंजेस में क्या होगा कि केमिकल चेंजेस या फिर आप कह सकते हो कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम is going to change। जैसे अगर हम बात करें वाटर ही हम ले बच्चों, और वाटर का अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, तो वाटर का अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन गैस एंड प्लस ऑक्सीजन गैस। अब देखिए इसका केमिकल प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स चेंज हो गया। कैसे, तो वाटर जो है वह आपके पानी को आग को बुझाने में काम आता है, लेकिन हाइड्रोजन इज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस एंड ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन, है ना। तो इसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज है। तो यही होता है बच्चों फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, फिर हम लोग आगे देखते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। अब अगर हम बात करें कि इक्विलिब्रियम कितना तरह का होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, तो देखिए बच्चों दो चैप्टर है आपका इक्विलिब्रियम में, एक है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम और एक है आयोनिक इक्विलिब्रियम। लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है हमारा इक्विलिब्रियम का, उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ केमिकल इक्विलिब्रियम को ही कंसीडर करेंगे। अभी आयोनिक इक्विलिब्रियम के बारे में हमारा डिस्कशन नहीं होगा। तो ब्रॉडली अगर हम इक्विलिब्रियम को डिफाइन करें या फिर डिवाइड करें, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, तो जनरली हमारा दो तरह का इक्विलिब्रियम होता है अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर। फर्स्ट पार्ट को हम बोलेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड सेकेंड वाले पार्ट को हम बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। तो बच्चों फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, तो बच्चों फिजिकल इक्विलिब्रियम में आप ले सकते हो, पहला पॉइंट कह सकते हो कि फिजिकल चेंजेस विल टेक प्लेस, और कब, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। जैसे अगर बच्चों हम बात करें कि अगर हमारे पास H2O वाटर सॉलिड है और इक्विलिब्रियम है तो रिवर्सिबल कंडीशन हो गए। अगर हम वाटर को वेपोराइज करते हैं तो इट इज गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर। तो देखिए बच्चों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेंज हुआ है। जैसे अगर हमारे पास
वाटर को लिक्विड स्टेट में और अगर हम इसको कंडेंस करते हैं तो यह कन्वर्ट हो जाएगा वाटर सॉलिड स्टेट में। ये भी देखिए बच्चों, ये भी एक एग्जांपल है किसका, फिजिकल चेंज का। ठीक है, अगर हम वाटर लें सॉलिड स्टेट मतलब आइस लिए और अगर यहां पे हम इसको सब्लिमाइज करते हैं तो पता होगा सब्लिमाइज मतलब क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ एनी सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैसियस फेज। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आपका वाटर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पे भी बच्चों क्या हुआ है, फिजिकल स्टेट का ही चेंज हुआ है। ठीक है, अच्छा, इट मे पॉसिबल कि फिजिकल इक्विलिब्रियम में जो इनिशियल स्टेट है या फिर कन्वर्जन ऑफ एलोट्रॉप्स है, अगर आपसे कोई बच्चों यह पूछता है कि आप एलोट्रॉप्स बना रहे हैं, जैसे एग्जांपल से हम बताएं कि सपोज कीजिए आपके पास कार्बन है। अच्छा, कार्बन का भी दो एलोट्रॉप्स होता है, फेमस है, एक ग्रेफाइट और एक डायमंड। सपोज कीजिए बच्चों कि कार्बन आपका ग्रेफाइट फॉर्म में है और इसको आपने कार्बन डायमंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और आपसे कोई यह पूछे कि बताइए यह किस तरह का चेंज है, सो दिस इज एन फिजिकल चेंज। क्लियर है? तो आप लिख सकते हो कि कन्वर्जन ऑफ एलोट्रॉप्स, दिख रहा है, लिखते हैं छोटा सा, कन्वर्जन ऑफ एलोट्रॉप्स इज एन एग्जांपल किसका, फिजिकल इक्विलिब्रियम का। क्लियर है? आगे बढ़े। अच्छा, केमिकल इक्विलिब्रियम में बच्चों क्या होगा, तो केमिकल चेंजेस विल टेक प्लेस इन केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल चेंजेस will take place, सिर्फ और सिर्फ केमिकल चेंजेस। जैसे एग्जांपल, सपोज कीजिए हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है, दैट मींस 2HI और रिवर्सिबल कंडीशन पे है ये, इट इज गोइंग टू गिव यू हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन गैस। अगर इस रिएक्शन में बच्चों इक्विलिब्रियम आता है तो हम लोग उसको केमिकल इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियोस का सिर्फ वीडियोस देखना ही नहीं है, इसका नोट्स भी बनाना है, तभी बात समझ में आएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, मिटा दें। चलिए एक और बच्चों हमारे पास क्राइटेरिया है जिसपे हम लोग इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर सकते हैं। वह किस पे है, तो फेज के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? फेज के बेसिस पे। अच्छा, तो हेडिंग डालिएगा, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन द बेसिस ऑफ फेज। फेज के बेसिस पे भी, या फिर स्टेट भी आप कह सकते हो, स्टेट मतलब बिहार, बंगाल, यूपी, ये वाला नहीं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो इस कैटेगरी में भी हमारे पास दो इक्विलिब्रियम होता है। एक को हम लोग नाम देते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और दूसरे को बच्चों हम नाम देंगे हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो बच्चों होमोजीनियस नाम से ही क्लियर है, अच्छा पढ़ा होगा आपने होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो बच्चों जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के स्टेट है उनके बेसिस पे यह डिवीजन किया गया है। कहते हैं पहले हेट्रोजीनियस को देखिए, जैसे सपोज कीजिए हमने कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड लिया और यह रिवर्सिबल कंडीशन पे है, यह आपको देता है कैल्शियम ऑक्साइड
सॉलिड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अगर आप बच्चों यहां पे एनालाइज करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड का स्टेट सॉलिड है, कैल्शियम कार्बोनेट का स्टेट सॉलिड है, यहां पे कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो डिफरेंट स्टेजेस या फिर आप कह सकते हो डिफरेंट स्टेट्स आर प्रेजेंट। क्या कह रहे हैं हम? डिफरेंट स्टेट्स आर प्रेजेंट इन एनी रिएक्शन, और वह रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पे है तो हम लोग उसको हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो क्या कह रहे हैं हम? इफ at equilibrium the components have different physical states, अगर उनके फिजिकल स्टेट्स अलग अलग हैं then that equilibrium is called as heterogeneous equilibrium। तो होमोजीनियस क्या होगा? तो सेम चीज है, अगर सारे कंपोनेंट्स का स्टेट मतलब सॉलिड लिक्विड गैस है ना, अगर सारे कंपोनेंट्स एक ही स्टेट में हैं तो हम लोग उस इक्विलिब्रियम को होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहेंगे। जैसे एग्जांपल 2HI रिवर्सिबल कंडीशन पे क्या बना के देता है? H2 प्लस I2 गैस, ये भी गैस में, ये भी गैस में और ये भी गैस में। तो यहां से बच्चों आप एनालाइज कीजिए तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सारे का स्टेट क्या है? गैसियस स्टेट है। देन वी विल से दैट दिस इक्विलिब्रियम इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो क्या हम बोल रहे हैं? इफ एट इक्विलिब्रियम द कंपोनेंट्स हैव सेम physical state, then it is called as homogeneous equilibrium। So बच्चों ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है किसका? इक्विलिब्रियम का। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ आवर डेप्थ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है बच्चों, सो तब तक पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, नोट्स को रिवाइज करते रहिए, एंड एज आई प्रॉमिस्ड यू मैं आपको रोज कुछ ना कुछ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूंगा। सो कीप स्टडीइंग। थैंक यू।